अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। बढ़ाकर में संजीव यादव फंदी की एक्टिवेशन से इसलाहा का जखीरा बरामद हुआ है। बंगाल झारखंड सरहद पर तहकीकात के दौरान पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया। इसके बारे में बताया गया है कि इसने भारी मकदार में इसलाहा बरामद किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार शख्स पर छापे मार रही है। साथ ही इस वाक़ये के बाद पुलिस ने सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। बताया जाता है कि एक नौजवान झारखंड नंबर बाइक के साथ जा रहा था। इसके पास एक काला बैग था। पुलिस ने इसे रोककर तफ्तीश की। यह हथियारों से भरा हुआ था। पुलिस को शबा है कि इसका ताल्लुक रियासती इस्लाह स्मगलिंग गिरोह से है। पुलिस इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर छापे मार रही है। गिरफ्तार शख्स से 2 दर्जन से जायद गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस को शबा है कि यह शख्स झारखंड के धनबाद जा रहा था। 1 साल पहले एसटीएफ को नियामतपुर में इस्लाह फैक्ट्री के बारे में पता चला था। कुल्टी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है कि आखिर उस वाक़ये का इस वाक़ये से कोई ताल्लुक है या नहीं। तफ्तीश के बाद पुलिस कमिश्नर एन सुधीर कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नाका की चेकिंग के दौरान बढ़ाकर पांडी इंचार्ज शीतल नाग की क़यादत में पुलिस एहलकारों ने एक मुश्तबा शख्स को रोका। इसके बैग से 25 पिस्तौल बरामद हुए और 46 मैगजीन भी वहां से मौजूद थी। नौजवान अपना नाम बबलू बता रहा है। वो अपने आप को कुल्टी के खुलेंडोडा का रिहायशी बता रहा है, लेकिन वो कोई दस्तावेजात पेश नहीं कर सका। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है कि वो इसलाह कहां से लाता था और कहां से सप्लाई करता था। इस दौरान डीसीपी अभिषेक मोदी, एसीपी उमर अली मौला, कुल्टी थाना आईसी आसिफ मौजूमदार, इंचार्ज बढ़ाकर पांडे, शीतल नागपुर मौजूद थे। चलिए भैया हो गया दादा, थोड़ा सा वो तो साहब ऐसे शीतल नाथ और नागती है डीसीपी अद्भुत साफ कर देता है। এখন তার কথা হবে আমি ডিস্টার্ব করবই নাকা চলাকালীন চেকিং করার সময় দুটো তিনটে ফোনটা করবার যে স্যার একটু লাগবে আমি কিচ্ছু করব না আর কথা বলে যাচ্ছে ছিল মোমেন্টস স্যার ফোন টাকার বাজে একটু ইয়ে করুন। তারপরে চেক করার পরে ওর কাছ থেকে আসলে আগে যাচ্ছে না নিরাপত্তা 25 খানা পরে ঢুকলে কেন আমরা কি বুঝতে 7 mm আর্মস পেয়েছি। এর সঙ্গে প্রায় 46 আগালে না মাক খালি দিল। আমরা জায়গাটা ঠিক এখন এটাকে নিয়ে কোথায় থেকে নিয়ে আসছি, কোথায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এগুলো আমরা ভালো স্যার একটু জোরে বলতে হবে স্যার। डीसीपी जस्ट अभिषेक मोदी ने झारखंड लगभग बॉर्डरे नाका चला नाका চলাকালীন একজনকে ধরা পড়েছে। ওর কাছ থেকে আমরা 25 খানা 7 mm আর্মস পেয়েছি और 46 एंटी मैगजीन्स পেয়েছি। और থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। और আশা করছি কি তার মাধ্যমে আমরা যেখান থেকে ওই জায়গাগুলোতে আমরা রেড করে আরও সফলতা পাবো। এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশন করার পরে যা ডিটেলস পাবো ওটা আমরা আবার আপনার সাথে শেয়ার করব। আমরা একটা বাইক সিজ করেছি আর এটা সত্যি কি বাইক করে নিয়ে যাচ্ছে
और এর আগেও কিছু ধরা পড়েছে, কিন্তু এত বড় পরিমাণে আমরা বাইক রাইডার কাছ থেকে সিজ করা হয়। এই লোকটি কুলটিবাসী আছে, আর বাকি ওনার পিছনে কি আছে ওগুলো আমরা তদন্ত। স্যার নাম ছিল, স্যার কোথা থেকে আনছিল মালটা, কিছু খবর পেয়েছেন স্যার? এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশনে দেখে নেব, তারপর আপনার সঙ্গে শেয়ার করে নেব। স্যার নাম ধৃত ব্যক্তির নাম? যা ধরা পড়েছে ওর নাম হচ্ছে আশ মোহাম্মদ আলিয়াস বাবলু। কোথাকার বাসিন্দা? उन्हीं तेंदुआ बाजार उल्टी ओखानकर वासी। इसका पास कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला है? अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला था, एक मोबाइल मिला था, उसको लेके हम लोग अच्छा, एक कुछ दिन पहले न्यायपुर में आंसू बहुत बड़ा कर सारे डिटेल्स आपसे शेयर किए कंट्री में যেভাবে বানিয়ে দিয়েছে ওটা দেখে নেব। স্যার কি Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. दूसरे दिन भी भारत में 30,000 से कम केस रिपोर्ट हुए हैं। बुध के हेल्थ बुलेटिन का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 26,964 लोगों की मुस्बत टेस्ट के साथ हिंदुस्तान में नए केसेस से ज़्यादा सेहतयाब हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन में 383 कोविड अमवात हुए हैं। फाल मामलात के लिहाज से मुल्क का मौजूदा केस लोड 3,01,989 हो चुका है। ये गुज़िश्ता 146 दिनों में मुल्क में सबसे कम है। कौमी बहाली की शरह 97.77% रिकॉर्ड की गई है। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। जुमेरात के रोज़ पूजा का अच्छे तरीके से आगाज़ किया गया। दुर्गापुर दरबो कमेटी के अरकान ने दुर्गापुर बल्दिया के वार्ड नंबर 34 में कड़ा रोड से मुल्हिका ध्रुवर दुर्गा उत्सव समिति की दुर्गा पूजा के लिए ये पूजा तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है। मुंतज़मीन के मुताबिक हर साल दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गापुर में कड़ा रोड से मुत्सल जिनसी पारश से दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी ली जाती है। अगरचे दुर्गा पूजा मुख्तलिफ इलाकों में थी, लेकिन सेक्स वर्कर्स इलाके से बाहर नहीं जा सकते थे और कहीं भी दुर्गा पूजा की तकरीबात में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसलिए सेक्स वर्कर्स ने अपने इलाके में दुर्गा पूजा करने में पहल की और इस तरह दुर्गापुर द्रोवर समिति के अरकान ने 3 साल कबल इस पूजा का आगाज़ किया था। ताहम इसने रियासती हुकूमत की पाबंदियों के बाद इस साल पूजा का अहतमाम किया। इस पूजा का अहतमाम खुद सेक्स वर्कर्स ने 1,30,000 रुपये से चंदा जमा करके किया। पूजा उत्सव यौनपल्ली की मिट्टी से होता है। पूजा कमेटी के अरकान ने इस साल पूजा मंडप में एक थीम रखने का फैसला किया है। फिलहाल थीम जाहिर नहीं किया गया है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज वेयर मास्क, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760। बाराबनी में दुम्हानी बाजार, छोटा मोड़, लगवा नज़र, पल्ली काजी नज़र मंडल रात गए इनके घर से चोरी हो गई। इस बार चोरों ने हथियार को अपना हथियार बनाया
और घर में दाखिल हुए और सोने के जेवर, कपड़े, घड़ी और दीगर कीमती सामान लेकर भाग गए। इन्होंने नीचे 2 अलमारियों और नीचे लोहे की रेलिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश जारी कर दी है। খবর পেলেন এটা? আমি পাশের বাড়ি যাদের বাড়িতে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম দেখার, তারা আমাকে খবর দিল দিদি বাড়ির তালা ভাঙা। এসে কি দেখলেন? এসে দেখি উপরে নিচে 2টো রুম আছে, এটা উপরের রুম। এখানে দেখি আলমারি ভাঙা আর দরজা তালাটা ভাঙা। তারপরে খুলে দেখি যতটুকু, আমি তো মেয়ে আর কি, আমার কাছে ডিটেলস খবরটা নেই। বাবা মা আছে ভেলোরে, ট্রিটমেন্টের জন্য গেছে। আমি সেখানে মানে খবরটা জানাতে পারছি না, জানি না তাদের কী রিঅ্যাকশান হবে। তো আমার যতটুকু জানার ডিটেলসটা আমার জানা নেই। এটা ভাইয়ের सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से ऊसा ग्राम में टीएमसी दफ्तर से फुटबॉल की तकसीम। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक की क़यादत में बुध को फुटबॉल तकसीम किया गया। इस दौरान टीएमसी कायदीन प्रमोद सिंह, रंगा सिंह, विश्वरूप दत्ता राय, श्रीकांत दास वगैरह मौजूद थे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि रियासत में खेलों को फरोग देने के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरफ से खास जोर दिया जा रहा है। आसनसोल में गाय स्मगलिंग और हजारों करोड़ मालियत की कोयले की स्मगलिंग के सिलसिले में बुध को बनपुर में दोपहर को रामबांध इलाके में सीबीआई के छापे। सीबीआई अफसरान ने 2 गाड़ियों में रिटायर्ड CISF इंस्पेक्टर रामबांध के रिहाइशगाह पर छापा मारा। CRPF ने पूरे घर को घेरे में ले लिया। सीबीआई देर शाम तक मौजूद थी। जराये के मुताबिक 1990 में मज़कूरा CISF ने ISP बनपुर फैक्ट्री में ताउन किया था। फिर इस पर एक आला अफसर के साथ फैक्ट्री से सामान चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगा। इसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी हुई, लेकिन बाद में ये तहकीकात सर्द खाने में चली गई। मज़कूरा जवान के ससुराल बनपुर में है और इसने पहले रेवर साइड रोड पर एक पुरतईश घर बनाया। बाद में इसने रामबांध में रहना शुरू किया। इसने रावलकीला स्टील प्लांट में भी काम किया और करोड़ों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद हासिल की, जबकि इसका आबाई गांव मालदा में है, जहां इस पर कई आम के बागात हैं। बिहार झारखंड में भी इसकी जायदाद मुर्शिदाबाद में भी है, जहां से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जानवरों के स्मगलर एमुल हक से ताल्लुक़ रखता है और कोयले के स्मगलर लाला से इसके राब्ते की भी सीबीआई जांच कर रही है। जनाब दानिश अजीज़ की क़यादत में MLA के साबिक MLA उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसनसोल उत्तर इस्लामाबाद 281 पश्चिम से बर्दवान मगरबी बंगाल आज बूढ़ी औरत के घर का दौरा किया। नया मोहल्ला के वार्ड नंबर 24 में आसनसोल के रेल पार उत्तर इस्लामाबाद के पश्चिम बर्दवान के, जिसका घर शदीद बारिश की वजह से मसमार कर दिया गया है। अच्छा आ रहे बोले घर पे ये आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से हम लोग नया मोहल्ला वार्ड नंबर 24 जनाब सलाउद्दीन भाई साहब के घर में हम लोग आए हैं। आप देख रहे हैं उनकी मौजूदा हालात। आज से 10 दिन पहले भारी बारिश की वजह से उनका ये घर गिर चुका था, बट अब तक मौजूदा सरकार से, कॉरपोरेशन से या यहाँ के जितने भी रहनुमा अपने आप को बोलते हैं उनसे इनको कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। तो आज हम लोगों ने मजलिस की तरफ से एक फ़ैसला लिया है कि इनका घर जब भी बनेगा इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हम लोग मजलिस की तरफ से एक हेल्प करेंगे इनको। मैं उस हेल्प का नाम आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग एक हेल्प कर देंगे इनको इंशाअल्लाह। और बात रही कॉरपोरेशन से, इनकी जो डिमांड है कॉरपोरेशन से BSUP स्कीम के अंदर इसका घर बनाने का,
तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ये गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द। हाँ, तो फिर उसके बाद अभी लोग क्या बोल रहे हैं लोग? बोले कि होगा होगा ये वाला फॉर्म रहे। बनपुर से मोहम्मद खालिद के मुताबिक आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अकलियती महकमा ने एमडी शाकिर की क़यादत में एक रैली निकाली। वो टोटो और ऑटो का रास्ता ठीक करने का मुतालबा कर रहे थे ताकि पुलिस की हरासानी को कम किया जा सके। ये रैली मोहम्मद शाकिर, प्रसन्नजीत पुटंडी, शाह आलम खान, राजीव सिन्हा, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मुमताज़ अहमद, मोहम्मद सरताज बप्पा मजुमदार, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद आज़ाद, मुलायम मंडल, मोहम्मद अफजल, फिरोज़ खान, इमरान रिजवी और कांग्रेस के दीगर कारकुन की मौजूदगी में हुआ। किस लिए आए थे और क्या डिपुटेशन में आप लोगों ने दिया था? आज हम लोग यहाँ पे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से पूरे आसनसोल के टोटो भाइयों की आवाज़ बनकर हम लोग डीसीपी ऑफिस आए हैं। डीसीपी साहब को जो है डिपुटेशन दिए ताकि हमारे टोटो भाइयों की जो डिमांड है, ये जायज़ डिमांड है, उनकी डिमांड ये है कि उनको रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट दिया जाए और स्टैंड का व्यवस्था किया जाए। जिस तरह से पुरुलिया और बोकड़ा में वहाँ पे बाज़ाब्ता नंबर प्लेट मुहैया किया गया है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि आसनसोल में भी यहाँ पर भी हमारे टोटो भाइयों को नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन दिया जाए। साथ ही साथ हमारे टोटो भाई रेल पार से लेकर जब आसनसोल बल्दिया के 15वीं वार्ड के सेनराले इलाके में पीने के पानी की किल्लत है। श्याम सोरेन एक काउंसलर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रुकन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मालूम हुआ है कि सेनराले के इलाके में 2000 लोग रहते हैं। ये इलाका अरसा दराज से पीने के पानी के मसले का सामना कर रहा है। ताहम एहतजाज के इख्तिताम पर एक याददाश्त जिला गवर्नर के दफ्तर को सौंपी गई। मकतूल के लवाहिकीन ने हामला खातून की मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए सलानपुर ब्लॉक के पठाकेरी अस्पताल के गेट पर एहतजाज किया। तबई गफलत की वजह से जचकी की मौत के इल्ज़ामात पर पठाकेरी अस्पताल में कशीदगी फूट पड़ी है। सास के लवाहिकीन ने जुमरात की दोपहर अस्पताल के गेट के सामने एहतजाज शुरू कर दिया और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है, लेकिन अहल खाना ने शिकायत की कि मरीज़ को मंगल को दाखिल किया गया था, लेकिन मरीज़ को कोई इलाज नहीं दिया गया। इसके अलावा अगली सुबह अहल खाना सुबह 11 बजे मरीज़ को चेक करने के लिए अस्पताल आए और अगर नहीं तो इन्होंने अपने मरीज़ को आसनसोल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन अस्पताल में काम कर रहे लोगों ने इन्हें घंटों का वक्त दिया। इसलिए ख़ानदान के अफराद ने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर रखा, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने आधी रात के करीब अपने अहल खाना को अस्पताल से बुलाया और बताया कि इनके मरीज़ को आसनसोल अस्पताल ले जाया जाए। चुनांचा खातून के अहल खाना मंगल की रात तकरीबन 2 बजे मौके पर पहुँचे और उना राय नामी खातून जो कि चेतल डंगाल गांव की रिहायशी हैं को ज़िला आसनसोल के हवाले किया गया। इस अस्पताल ले जाया गया और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल कराया गया, लेकिन खातून की हालत अच्छी नहीं थी। जब वो वहाँ गई तो इन्हें डॉक्टर से पता चला कि औरत के पेट में बच्चा बहुत पहले ही मर चुका था और वो बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वालदा की हालत भी नाजुक थी। महकमा में इलाज शुरू किया गया था, लेकिन अना देवी की भी मौत हो गई। इसके बाद लवाहिकीन ने तभी गफलत का इल्ज़ाम लगाते हुए जुमरात की दोपहर पटिकारी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के गिर्द एहतजाज शुरू कर दिया। ऑन ड्यूटी नर्स और डॉक्टर ने अना को मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया और इसके ख़ानदान के अफराद के साथ ज़्यादती की गई। काम करने वाले नर्स ज़्यादातर वक्त अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ रहते थे। सलानपुर थाना इंचार्ज पवित्रा कुमार गंगोली और रूपनारायणपुर चौकी इंचार्ज राहुल देव मंडल और उत्पाल बैनर्जी समेत एक बड़ी पुलिस फोर्स सूरत हाल को संभालने के लिए पहुंच गई। वो अस्पताल में मुनासिब इस्तेमाल ना होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए अस्पताल की सर्विस को चलाने के इंतजामात किए जाएंगे। रानीगंज में किसान 3 ज़री क़वानीन को वापस लेने के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इस तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मगरबी बंगाल किसान राब्ता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम 27 सितंबर को रानीगंज में मंगलपुर लुधियाना ढाबा के करीब
कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जुमेरात को रानीगंज के पंजाबी मोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरबी बंगाल रियासत किसानों की राब्ता कमेटी के कन्वीनियर ताजिंदर सिंह बॉल ने मशहूरा बातें कही। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के अहदेदार भी 27 सितंबर को रानीगंज के मंगलपुर में इस तहरीक में हिस्सा लेंगे। आसनसोल गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर सरदार अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि मुत्तहदा किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। मगरबी बर्दवान जिला रानीगंज में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शाहरा जाम रहेगी। मुख्तलिफ मुकामात से किसान रहनुमाओं के नुमाइंदे इस तहरीक में शामिल होंगे। पुरुलिया में 23 सितंबर को इस बार तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी ज़ेरे क़यादत पुरुलिया जिला की गगनाबाद ग्राम पंचायत पर कब्जा कर लिया। तृणमूल ने जुमेरात को गगनाबाद ग्राम पंचायत की बीजेपी सदर सुप्रिया मोदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी हासिल की। रघुनाथपुर 1 ब्लॉक के बीडीओ मिलान देव घरिया और काशीपुर ब्लॉक इंतजामिया की मौजूदगी में पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदम एतमाद का वोट लाया गया। तृणमूल कांग्रेस के हक में 5 वोट डाले गए, जबकि बीजेपी के हक में 4 वोट डाले गए। कुदरती तौर पर यहां तृणमूल कांग्रेस जीत गई। गगनाबाद इलाके में तृणमूल कांग्रेस की जीत के दिन तृणमूल कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने खुशी के खेल हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस काशीपुर ब्लॉक सदर सुदीप हेम्बरम, तृणमूल कांग्रेस गगनाबाद रीजन के सदर संतोष चैटर्जी और तृणमूल यूथ कांग्रेस के इलाकाई सदर सरफुल माझी और दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के सदर सुमन बलथरिया ने कहा कि जहां भी बीजेपी की ग्राम पंचायतें हैं वहां के लोगों को कोई हिमायत नहीं मिल रही है। बीजेपी के मुंतखब अरकान बीजेपी पार्टी के साथ कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए वो अपग्रेडेशन के लिए तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। इसके नतीजे में एक के बाद एक ग्राम पंचायत तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल में आ रही है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस ने आज गगनाबाद ग्राम पंचायत पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस काशीपुर ब्लॉक के सदर सुदीप हेम्बरम ने कहा कि एक तवील अरसे के बाद ये ग्राम पंचायत हमारे कंट्रोल में आई है। अब इलाके के लोगों को तमाम सहूलियात और ताउन ग्राम पंचायत से मिलेगा, जिन्हें लोग बीजेपी के कब्जे के वक्त में इतने अरसे से महरूम थे। দীর্ঘদিন পর আপনারা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করলেন, আমরা খুব খুশি। অন্তত তৃণমূল কংগ্রেস পক্ষ থেকে আমরা 2018 সালে আমাদের বিজেপির কারণে আমাদের মেম্বার হেরেছিল, কিন্তু এখন যেহেতু বিজেপি থেকে আমাদের বুদ্ধেশ্বর মাঝি জয়েন করেছিলেন, তারপর থেকে আমরা অনাস্থা এনেছিলেন দল থেকে। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, लूजर्स लिव इन द पास्ट, विनर्स लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड एंजॉय वॉकिंग इन द प्रेजेंट टुवर्ड द फ्यूचर। हारने वाले माजी में रहते हैं, फाते माजी से सीखते हैं और मुस्तकबिल में काम करने से लुत्फ अंदोज होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।